Welcome class. Today we will study interior of the earth. This is the part 3. For this lesson we had completed already 2 videos. Okay, in this video we will study about the usefulness of rocks, rock cycle and minerals. Firstly we will complete usefulness of rocks. We know very well rocks are used for making buildings, roads, ब्रिजेस, हाउसेस, है ना. आपने देखा होगा हम रॉक्स का यूज़ क्या क्या काम के लिए होता है. बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिज हाउस बनाने के लिए भी होता है. वी कैन यूज़ देम इन मैनी गेम्स ऑल्सो. एंड पोटाश एंड फॉस्फेट्स that are used as source of chemical are found in the sedimentary rocks. Okay guys, let's we move forward to understand what is rock cycle. We know very well about the water cycle. Like this also we can study about the rock cycle. तो firstly we know very well कि कौन कौन से rocks होते हैं. igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. igneous rocks we know very well कि ये primary rocks है ना. कौन सी rocks है ये? primary rocks है. इट मीन्स इसी के बाद से सारी रॉक्स क्या होती है, एक के बाद एक कन्वर्ट होती है. तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी है? इग्नियस रॉक्स. तो जब लावा कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो कौन सी रॉक्स बनती है? इग्नियस रॉक बनती है ना. जब मॉल्टन लावा कूल होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है. और जब ये इग्नियस रॉक्स बिकॉज ऑफ द वेदर, रनिंग वाटर, वेदरिंग, विंड, ग्लेशियर्स, इन सब की वजह से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करती है धीरे धीरे. समटाइम्स ये रॉक्स आपस में टकराती भी है तो भी ब्रेक होती है. और फिर धीरे धीरे जो उसके, अब कोई भी चीज़ ब्रेक होगी तो उसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे, है ना. बड़ी चीज़ थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी और फिर ये वेदरिंग के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठी हो जाएगी और फिर किसी रुकावट की वजह से वहाँ पर इकट्ठी होते जाएगी. तो वहाँ पर बहुत सारा जब सेडिमेंट्स, इन सबको क्या बोलेंगे, जब टूटा हुआ जो रॉक्स है, ब्रेक डाउन रॉक्स को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स. जब ये सारा एक जगह गैदर होने लगेगा किसी रुकावट के कारण तो फिर वो काफ़ी समय के बाद वहाँ पर बड़ा 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 इस तरह से एक शेप बनता जाएगा. तो फिर कुछ समय नहीं, काफ़ी लंबे समय बाद वो सेडिमेंट्स लेयरदार होते जाएंगे. कभी किसी रॉक्स के लेयर आए, कभी कोई एनिमल्स के पार्ट्स आ गए, प्लांट्स के पार्ट्स आ गए. तो इस तरीके से जो फॉसिल्स है वो भी वहाँ जमा होते जाएंगे और सेडिमेंट्स भी जमा होते जाएंगे और इस तरह से आफ्टर लॉन्ग टाइम वहाँ पर लेयरदार रॉक्स तैयार हो जाएगी. तो वो क्या कहलाएगी? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी, है ना. तो नाउ यू हैड अंडरस्टूड इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. लेटर जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, है ना, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो क्या हो जाता है? बहुत सॉलिड हो जाएगी और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी. ओके. लेकिन जब कंटिन्यूसली हीट और प्रेशर मिलेगा तो बहुत हीट और प्रेशर मिलने की वजह से क्या होता है? आफ्टर दैट वो मेल्ट डाउन होने लगेगी, धीरे धीरे पिघलने लगेगी, मॉल्टन मैग्मा बन जाएगी, है ना. तो मॉल्टन मैग्मा बन जाएगी और फिर उसके बाद मॉल्टन मैग्मा से क्या बना था? आपको याद होगा. यस, इग्नियस रॉक्स बना था, है ना. तो फिर से वो मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन होगा, सॉलिड होगा और इग्नियस रॉक फॉर्म करेगा. तो इस तरह से जो कंटिन्यूस ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है ना. तो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ रॉक साइकिल. This continuous cycle of change of one type of rock to another type of rock is known as a rock cycle. Okay? तो इसको बहुत थोड़े समय में हो जाता है कि ये सब नहीं, इसको बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते कंप्लीट होने के लिए एक रॉक साइकिल को. यानी इग्नियस रॉक्स चेंज होगी सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होगी मेटामॉर्फिक में और फिर से मेटामॉर्फिक रॉक चेंज होगी इग्नियस रॉक्स में. तो ये पूरा एक रॉक साइकिल कंप्लीट होने के लिए काफी लंबा समय लगता है. ओके गाइस.
Now we will understand what is minerals. You know very well guys कि minerals से ही क्या बनती है, rocks बनती है ना. main components क्या है rock का, minerals होता है. तो these are the natural inorganic substance. कैसे ये inorganic substance है which have a definite chemical composition. क्या होता है, definite chemical composition भी होता है and physical properties also. definite chemical composition होता है minerals का और definite physical properties भी होती है. ओके तो कुछ हम इसके फीचर्स के बारे में और समझते हैं. तो फर्स्ट इज मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके क्या है ये, नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. नेक्स्ट इज मिनरल समटाइम क्या होता है कि एक ही एलिमेंट से बनता है और समटाइम ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी बन सकता है. मिनरल्स लाइक गोल्ड, सल्फर एंड ग्रेफाइट्स हैव अ सिंगल एलिमेंट्स. ओके कौन कौन से सिंगल एलिमेंट्स हो सकते हैं, गोल्ड, सल्फर और ग्रेफाइट. एंड क्वार्ट्ज जो होता है उसमें कितने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं. ओके मिनरल्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर बट अ फ्यू मिनरल्स आर नॉट क्रिस्टलाइन. सम आर इन क्रिस्टलाइन नेचर्स के होते हैं और सम आर नॉट. ओके देन कॉपर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा आर द मेटेलिक मिनरल. ये सारे कौन कौन कैसे रहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स है. ओके मेटल में आते हैं ना ये कॉपर, आयरन एंड गोल्ड, ये क्या है, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और इसी से हमको क्या मेटल मिलता है. देन मीका एंड जिप्सम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स. कौन कौन से है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मीका एंड जिप्सम. ओके नाउ वी विल अंडरस्टैंड यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स. आप जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो मम्मी हमेशा बोलती है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स है. तो हम कह सकते हैं कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड ऑल्सो, है ना. मिनरल्स आर यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ. दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज ऑल्सो, है ना. इन सब में क्या आयरन यूज़ होता है, बहुत सारे कॉपर यूज़ होता है बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए और फैक्ट्रीज वगैरह में भी बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं. तो मिनरल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल एंटर कर चुका है. दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक कंप्यूटर, सनग्लासेस, कैन्स, पेंसिल, स्लेट्स. आप जो भी चीज़ देखो अपने आसपास सब कुछ आपको मिनरल्स की ही नज़र आएगी, है ना. ऐसे ही कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो, है ना. तो ये सारे भी तो मिनरल्स ही है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब तो हम यूज करते ही है ना. तो ये सब भी क्या कहलाते हैं, मिनरल्स ही कहलाते हैं. अगेन दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ प्रेशियस स्टोन्स लाइक जेम्स एंड डायमंड्स, है ना. आपको मालूम होगा जेम्स एंड डायमंड्स बहुत सारे होते हैं जो हमको यानी बहुत प्रेशियस होते हैं. तो कुछ लोग रिंग्स बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, चैन में लगवाते हैं. तो ये सारे भी जो है क्या होते हैं, मिनरल्स ही तो होते हैं. ओके नेक्स्ट द मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. किस में यूज होता है ये, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, इस तरह के मिनरल्स यूज होते हैं. These are also used in the field of medicines and fertilizers, है ना. तो ये सारी चीज़ें किस में भी यूज होती हैं, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं. तो नाउ आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड वेरी वेल यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स. Guys, here we had completed the chapter interior of the earth. Okay, so you properly revise it and try to understand. Thank you.